क्या कोई भी पिता अपनी ही बेटी के मर्डर का कातिल बन सकता है? इस वक्त राजस्थान में साध्वी प्रेमबाई सा का जो ये मौत का रहस्य बना हुआ है, वो परत दर परत अलग अलग डायरेक्शंस में खुल रहा है और एक डायरेक्शन जा रही है उनके अपने ही पिता के ऊपर। जी हाँ, दरअसल कुछ समय पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद काफी सारी चीजें ऊपर नीचे चलती रही। उसके बाद हम देखें तो साध्वी प्रेमबाई की लोकप्रियता भी काफी ज्यादा थी और अब लोगों का ये मानना है कि शायद अपनी बेटी की लोकप्रियता की वजह से या फिर न जाने किन रीजंस की वजह से पिता और पुत्री के बीच के जो रिलेशन थे वो बिगड़ने लगे थे। और सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या प्रेम भाईसा ने जहर खाया था, क्योंकि उनके सेवादार सुरेश का कहना है कि नाखून नीले पड़ने लगे थे। रास्ते में वो कह रही थी मुझे न्याय दिलवा दो, इंजेक्शन लगाया गया बुखार के अंदर। ये काफी सारी चीजें इस वक्त बहुत बड़ा सवाल बनी हुई है, रहस्य बना हुआ है उनकी मौत का कारण। तो आज इस वीडियो में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको जाननी चाहिए और उस एंड तक लेकर जाएंगी जहां पर आपके मन में भी कुछ ना कुछ ऐसा सवाल खड़ा होगा। तो सवाल भी आप हमें बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार वन बंसाली यहाँ पर है। सर, आपको क्या लगता है कि एक और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पिता ही इसका कारण है, एक और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि शायद सुसाइड किया गया है, एक और ये आरोप है कि बुखार में इंजेक्शन कौन लगाता है, क्या लगता है कि तीनों में से किस में ज्यादा वास्तविकता दिख रही है? पिता जब प्रतियोगी बन जाए, पिता के साथ ही जब लोकप्रियता की प्रतियोगिता होने लगे, मेरी बेटी मुझसे बड़ी साधु कैसे हो गई, मेरी बेटी के समर्थक मुझसे ज्यादा कैसे हो गए, ऐसा जब सिनेरियो बनने लग जाए तब इस तरह की चीजें दिखाई देती है कि अपने बेटी के निधन पर भी पिता को जो दुख होना चाहिए वो दुख कहीं पे भी नहीं दिख रहा। समझने वाली बात और सवाल ये दोनों बहुत सारे। सवाल ये है कि अस्पताल जाने से पहले जो अटेंडेंट था वो कौन लाया था, जी। उसको अस्पताल से किसने बुलाया था, क्या वो मैनेज था, काढ़ा किसने दिया था, काढ़े में क्या मिला हुआ था। सवाल ये भी है कि किस न्याय की बात कर रही थी साध्वी प्रेमबाई साहब जब वो अपने घर से अस्पताल की तरफ जा रही थी। ऐसा क्या दे दिया बुखार के अंदर जिससे मौत हो गई, नाखून क्यों नीले पड़ गए। ये सारे सवाल वही सवाल है जो सवाल बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। जिस तरह से पिता ने साध्वी बाईसा से मुलाकात की थी, उसके कारण, उन फोटोज के वायरल होने के कारण जो कुछ बची कुची ख्याति भी थी पिता की वो धूमिल हो चुकी थी। क्या उस चीज का क्रोध कहीं अंदर था जो काढ़े में कुछ मिलावट से निकला, या फिर निकल गया इंजेक्शन में कुछ मिलावट से, या फिर उस स्टाफ को मैनेज कर लिया गया। ये सारे सवाल बनते हैं। अगर नाखून नीले पड़े थे तो उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट कहां है, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट क्यों नहीं कराई, जबकि ये मामला जो है वो पूरी तरह से फोरेंसिक का बनता है। अब इस पूरे मामले में एक बड़ी जांच बेहद जरूरी है, नहीं तो कई सारे समर्थकों की श्रद्धा जो है उस पर बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। बिल्कुल। वहीं सर, अगर हम एक कड़ी जोड़ने का प्रयास करें कि उनके पिता का कहना है कि न्याय मिलना चाहिए था, मेरी बेटी के आखिरी शब्द ये थे, तो सबसे पहला सवाल तो आपने किया ही कि किस चीज का न्याय मिलना चाहिए था। दूसरी बात ये कि उनके आरोप थे कि मेरी बेटी अग्नि परीक्षा देने को तैयार थी, लेकिन कुछ महंत, कुछ गुरुओं ने स्वीकार नहीं की उसकी अग्नि परीक्षा। कुछ ज्यादा ही फेमस और पॉपुलर की हम बात करें तो जो उनकी लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट आई थी 9:28 पे, उसमें शंकराचार्य का नाम भी जोड़ा गया। तो क्या उनके पिता ये जो इतना बड़ा कांड हुआ है इसका पूरा का पूरा जो एक भांडा फोड़ना चाहते हैं, बाकी महंत और गुरुओं पे फोड़ना चाहते हैं और खुद सुरक्षित रहना चाहते हैं? देखिए, शक की सुई खुद पर ना आए इसके लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सवाल ये है कि जाने के बाद कैसे इंस्टाग्राम से मैसेजेस हो रहे हैं, कौन वो मैसेज कर रहा है,
किसके पास साध्वी प्रेमबाईसा का इंस्टाग्राम अकाउंट है जो इस तरह से मैसेज कर रहा है जैसे वो खुद कर रही हो। ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पहलुओं पर ध्यान दिया जाना बेहद जरूरी है। साधु संतों पर अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो क्या ऐसे आरोप खुद प्रेमबाईसा ने पहले लगाए थे? अगर वो ऐसे आरोप, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई साधु अगर उनको अग्नि परीक्षा के लिए मना कर रहा है तो वो उसी दिन मना किया होगा, उससे कई दिन पहले भी मना किया होगा। तो क्या ऐसा कोई भी आरोप सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी और माध्यम से साध्वी प्रेमबाईसा ने खुद ने लगाया है? और अगर खुद ने नहीं लगाया तो फिर उनके बाद तो कोई भी कहानी रची जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस कहानी में कितना झोल है ये पता करने के लिए उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। और क्या साध्वी की लोकप्रियता बढ़ना उसके अपने पिता के लिए इतना बड़ा कलंक हो गया था कि वो किसी भी हद तक जाकर उस लोकप्रियता को खत्म करना चाह रहे थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इन सारे सवालों के जवाब ना हम दे सकते हैं ना कोई और। ये सवाल के जवाब पूरी जांच होने के बाद, और बिल्कुल ऐसी जांच जो किसी भी तरफ झुकी हुई ना हो, जो पूरी तरह से निष्पक्ष हो, ऐसी जांच के बाद ही पता चल सकते हैं। तभी सामने आएगा कि एक वो बाल साधु जो लोगों को नशा मुक्ति से दूर कर रही थी, उनको जीवन मुक्ति किसने दी, उनके जीवन को रोकने का प्रयास किसने किया? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है कहीं ना कहीं हर कोई इंतजार करते हुए खोज रहा है। बिल्कुल। तो अब सवाल आपसे है, अगर आपने कभी मुलाकात की हो साध्वी प्रेमबाईसा से, उनके पिता से, और आपको पता हो कि दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं वो किस प्रकार थे, क्या कहना है आपका इस पर? और जो समीकरण इस वक्त बन रहे हैं कि आखिर ये एक मर्डर था, हत्या थी, या फिर ये सुसाइड था, क्या कहना है बता दीजिएगा कमेंट में। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।